आज के समाचारों में सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा गौशाला को भूसा दान करने की खुले दिल से सराहना। मुख्तियारपुर नवादा के नागराज मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन। साप्ताहिक सत्संग में बताया धर्म परिवर्तन की नहीं बल्कि मन परिवर्तन की जरूरत। रास्ते में जाति महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक के खिलाफ मामला दर्ज। लड़की को शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोप में एक का चालान। फर्द खतौनी के लिए तहसील जाने की अनिवार्यता खत्म, घर बैठे निकाल सकते हैं प्रमाणित खतौनी। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन। विद्यालयों में ड्रीम लैब की स्थापना को लेकर नैल्को लिमिटेड के साथ समझौता। डंपर ने खड़ी कार को साइड मारकर किया क्षतिग्रस्त, टायर फटने से हुआ हादसा। और भगवान विष्णु की उपासना से मनुष्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, कह रहे हैं कथावाचक। रसूलपुर गांव में आयोजित जमवाणी हरिकथा में कथावाचक गोविंद शरणानंद महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु की उपासना से मनुष्य के जीवन में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्तमान समय में शांति और तनाव से मुक्ति पाने के लिए सत्संग और भगवान का स्मरण अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कथा में पधारे संतों के आशीष वचनों से श्रद्धालुओं में धर्म सेवा और मानव कल्याण की भावना पैदा होती है। स्वामी प्रेमदास महाराज, आचार्य विश्वानंद, स्वामी सर्वानंद आदि ने कहा कि जमवाणी संस्कृति, मानवता, जीव दया, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे डंपर लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। आज डंपर से हुए हादसे में एक कार सवार दंपत्ति बाल बाल बचे हैं। उत्तराखंड निवासी दंपत्ति अपनी कार से जा रहे थे, लेकिन रेलवे फाटक 433 भी पार करके वह पेड़ की छाया में रुक गए। तभी पीछे से डंपर आया और उसने साइड मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार की खिड़की का शीशा टूटने से कांच महिला के ऊपर पहुंच गया और पिछली खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया कि हादसे की मुख्य वजह तो डंपर का टायर फटना था, लेकिन इसके अलावा भी डंपर द्वारा कई हादसे किए जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से ओवरलोड चल रहे डंपरों में टायर फटने जैसी घटनाएं आम बात हैं और यह लोगों के लिए जान का खतरा भी बन सकती है। फिलहाल आज की घटना में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और डंपर चालक के साथ काफ़ी कहासुनी होती रही। क्षेत्र के लोगों ने रोज़ हल्के वाहनों की चेकिंग न करते हुए ऐसे ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसे जाने की मांग उठाई है। प्रदेश के 600 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने टाटा समूह की कंपनी नैल्को लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 150 हब और 450 स्पोक विद्यालय को शामिल किया गया है। पहले चरण में 72, दूसरे चरण में 144 और तीसरे चरण में 384 विद्यालयों में ड्रीम लैब स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान का आज समापन हो गया, जिसके अंतिम सत्र में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को कार्य विस्तार विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता, समर्पण एवं निरंतर जनसंपर्क पर आधारित होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने तथा पार्टी की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक विस्तार देने का आह्वान किया। प्रमाणित खतौनी के लिए अब भूमि धारक को तहसील कंप्यूटर केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र 15 रुपये खर्च कर घर बैठे ऑनलाइन प्रमाणित खतौनी प्राप्त की जा सकती है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के आदेश के बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने इसको लेकर जिले में भी निर्देश जारी किए हैं। डीएम के मुताबिक आमजन की सुविधा के लिए खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और शोषण करने के आरोप में पुलिस ने एक का चालान किया है। मामला क्षेत्र के गांव का है। वहां की लड़की का कहना है कि गांव के हिमांशु पुत्र गजराम ने उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया और शारीरिक शोषण करने के बाद गाली गलौज और मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया है।
रास्ते में जा रही महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला का कहना है कि 22 मई की शाम को करीब 5 बजे वह खेत पर जा रही थी। तभी गांव का विकास रास्ते में मिल गया और उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसका विरोध किया तो गाली गलौज में मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस ने विकास को नामजद किया है। संत निरंकारी आश्रम में साप्ताहिक सत्संग समागम के आयोजन में स्टेज विराजमान प्रचारक महात्मा राजेंद्र जी अपने प्रवचनों में समानता और मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारे भिन्न भिन्न रूप और रहन सहन होते हुए भी हमारे भीतर वही एक जैसी चेतना जीवन शक्ति प्रवाहित होती है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह दृश्य न केवल एक परंपरा का निर्वहन था बल्कि सेवा, श्रद्धा और मानवता के प्रति गहरी आस्था का जीवंत प्रतिबिंब बनता है। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देना है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की पंक्तियाँ कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो, जिसमें धर्म परिवर्तन का नहीं मन परिवर्तन की आवश्यकता है। क्षेत्र के गांव मुख्तियारपुर नवादा स्थित नागराज मंदिर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा निर्धारित मार्गों से होती हुई झाड़ वाले नागराज मंदिर पहुंची, जहां आचार्य गौरीशंकर शर्मा ने विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई। स्वामी विजयानंद महाराज के द्वारा रविवार को मंदिर परिसर में 9 बजे से हवन यज्ञ और आरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमरोहा महेश कुमार शर्मा द्वारा साधकपुर खिचड़ी गौशाला को 31 कुंटल भूसा दान करने की आज लोगों ने खुले दिल से सराहना की। गौ सेवक एवं पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य विकास शर्मा ने कहा कि सनातन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को तो कम से कम इस तरह के कार्य करके गौवंश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विकास शर्मा साधकपुर खिचड़ी गौशाला पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व कुत्तों से घायल गौवंश का हाल जाना। उन्होंने बताया कि घायल गौवंश की हालत में अब काफ़ी सुधार है। गौशाला में 292 पशु संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अमरोहा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जो कार्य किया है इससे अन्य लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।